जय तुलसी मैया। तुलसी मैया की सेवा पूजा का नियम हर घर में होता है। जिस घर में तुलसी जी की सेवा होती है वहाँ सुख शांति का वास होता है। भगवान नारायण को तुलसी दल बिना भोग नहीं लगाया जाता। वे विष्णु जी की पत्नी के रूप में पूजित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक हम विष्णु उत्सव और तुलसी विवाह धामधूम से मनाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री विष्णु शयन करते हैं व कार्तिक मास की एकादशी को जागते हैं और इसीलिए एकादशी के बाद तुलसी विवाह के पश्चात सारे शुभ कार्य की शुरुआत होती है। देवों ने भी विष्णु तुलसी का विवाह बहुत धामधूम से मनाया था। यह तुलसी विवाह बहुत ही शुभ माना जाता है और हमें भी इन 5 दिनों में तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। आइए अपने घर पर तुलसी विवाह आसानी से कैसे करते हैं यह विधि जानते हैं। सबसे पहले 2 चौकी लगाइए। एक पर पीला आसन और एक पर हरा या लाल रंग का आसन रखिए। यह सब सामग्री चाहिए तुलसी विवाह के लिए। एक आसन पर तुलसी माँ को बिठाइए और एक आसन पर शालिग्राम भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो, घर में लड्डू गोपाल है तो उनको, और गणपति जी को लाल आसन पर बिठाइए। विष्णु जी की फ़ोटो के आसपास गन्ने 2 रख दीजिए। हो सके तो चारों गन्ने से मंडप बनाइए और चावल रखकर कलश की स्थापना कीजिए। गणपति जी की और रिद्धि सिद्धि की पूजा कीजिए अक्षत कुमकुम चावल लगाकर। जनेऊ पहनाइए। अगर एकादशी है तो उस दिन हम अक्षत से पूजा नहीं करते विष्णु जी की, इसीलिए कि विष्णु जी की पूजा के वक्त सफ़ेद तिल का उपयोग कीजिए। गणपति जी को लड्डू का भोग लगाइए और अब विष्णु जी की पूजा कीजिए। कुमकुम लगाइए, सफ़ेद तिल, और फूल चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए। इसी तरह लड्डू गोपाल और शालिग्राम की पूजा कीजिए। शालिग्राम को हार मुकुट पहनाकर, जनेऊ पहनाकर, सजाकर उन्हें एक बाजोर पर बिठाइए। अब कुमकुम अक्षत लगाइए। हल्दी लगाइए। तुलसी दल सबको अर्पण करें। अब तुलसी जी की पूजा कीजिए। तुलसी जी को पूजा में रखने के पहले अच्छे से वस्त्र ओढ़ा के, चुंदड़ी ओढ़ा के उन्हें बहुत अच्छे से सजाने के बाद अब उनकी पूजा के वक्त कुमकुम अक्षत हल्दी फूल मेहंदी सुहाग का सब सामान पहनाइए। अब लाल चुंदड़ी और पीले खेस का गठबंधन कीजिए।
गठबंध में सुपारी, पैसे और अक्षत रखिए और पीला खेस है वो शालिग्राम पे और लाल चुंदड़ी देवी माँ पे उठा दीजिए। अब उन्हें मिठाई, ड्राई फ्रूट, लौंग, तज और इलायची मुखवास अर्पण कीजिए और गन्ने जरूर रखिए पूजा में। जल, फल, पाठ के पास स्वस्ति की रंगोली बनाइए। भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया को फूल चढ़ाइए। तुलसी माँ को साड़ी और सुहाग के सब सामान अर्पण कीजिए। अपने पूरे परिवार के साथ आरती कीजिए। आरती के बाद तुलसी माँ की कथा सुनिए। पौराणिक काल में एक थी लड़की, नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवताओं जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी ने रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक स्वरूप
पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठी एकादशी के दिन इस तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। यह पूजा बहुत ही शुभदायी है। हमें अपने घर पर हर कार्तिक मास को एकादशी से पूर्णिमा तक यह पूजा जरूर करनी चाहिए। जय तुलसी मैया। हमें अपने घर पर भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह ज़रूर करना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने सारे परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय तुलसी मैया।